नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं अमेरिका की कुंडली पे जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात पकड़ी है और मैं अपने चैनल के माध्यम से इस मैसेज को अमेरिका में हमारे जो फॉलोअर्स उनको देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से मैं इस वीडियो में सबटाइटल्स जो हैं वो इंग्लिश में आएंगे, जिससे आप आराम से उसको समझ सकते हैं। अमेरिका की कुंडली में वृष लग्न की कुंडली है, टॉरस लग्न की, और इस समय 9वें घर में जो उथल पुथल हो रही है, ख़ास तौर से शनि और गुरु का जो वक्री बैठे हुए हैं 9वें घर में, दशा चल रही है सूर्य की महादशा। जब मैंने इसको समराइज़ किया, बुध वक्री है इस समय, नवांश कुंडली में वो चौथे घर में बैठा हुआ है। तो बहुत सरल और सीधी भाषा में बताना चाहता हूँ कि ये इशारा कर रहा है कि अमेरिका और अमेरिका में वो कंपनियां जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगी हुई हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे गूगल हो गया, गूगल प्लस गूगल की जो सपोर्टिंग जो कंपनियां हैं जो उनके लिए काम करती हैं, अमेरिका के बैंक और वो सब जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से गूगल को जो उनके सबमरीन में जितने भी उनके ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह हैं, उनकी सेफ्टी पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ठीक है आप कुछ दिन संभाल लोगे, लेकिन आगे चल के चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जाके यदि वर्ल्ड के सब सिस्टम को ख़त्म करने का कोशिश करेगा तो उसमें पहला टारगेट जो है ना वो गूगल होगा, क्योंकि गूगल पूरे वर्ल्ड में चाइना को छोड़ के उसका अपना एक अलग स्थान है, और जिस ढंग से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो चाइना चाहेगा कि उसको डैमेज किया जाए और डैमेज करके सब कुछ वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, दिमाग जो है इस समय उनका ख़राब हो चुका है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ख़ासतौर से अपने पूरे ऑप्टिकल फाइबर्स, कम्युनिकेशंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, और सॉफ्टवेयर्स। बैंकिंग सिस्टम को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी पता भी चला है कि कुछ कंपनियों के जो बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं, लोगों ने उसको हैक किया, हैकर्स ने, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है। मैं भारत में आऊँगा। भारत की कुंडली भी टॉरस लग्न की है, वृष लग्न की, और वही ट्रांजिट इस समय है जो चाइना की, जो अमेरिका की कुंडली में है। वही ट्रांजिट है जो इस समय अमेरिका कुंडली में है, वो भारत की कुंडली में है। सिर्फ दशा, अंतरदशा का फ़र्क है। भारत की कुंडली में यदि हम जाएं तो भारत में चंद्रमा की महादशा है और अमेरिका में सूर्य की महादशा, ये फ़र्क है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा की महादशा भारत की कुंडली में थर्ड लॉर्ड की महादशा है। तो यहाँ पे हम थर्ड लॉर्ड में हम कम्युनिकेशन देखते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन देखते हैं तो हमारे जो साधन हैं वो डिफरेंट है कम्युनिकेशन के। जुपिटर जो है हमारा वो 6th हाउस में पड़ा हुआ है और वक्री है इस समय ट्रांजिट में। हमको भी साइबर क्राइम से बचना पड़ेगा, हमको भी बैंकों की सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें भी अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका के लिए मैंने बोला है वो भारत पे भी लागू होता है। आगे चल के हमें अपना कुछ न कुछ सक्षम होना पड़ेगा, ख़ासतौर से सॉफ्टवेयर में, और उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमेरिका यदि आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में यहाँ तक पहुँचा है तो उसमें भारत का बहुत योगदान है। उनके टॉप पोस्ट में उनके मैक्सिमम सभी कंपनीज़ के CEOs इंडियन ही हैं। तो हमको आगे चल के, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो एक दिन की नहीं है कि आप कहिए कि 2020 में सब ख़त्म हो जाएगा दिसंबर आते आते। ये एक विनाश लीला शुरू होगी और ये लंबी जाएगी। आगे चल के किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला है कि चाइना यदि शुरू करेगा तो चाइना ही ख़त्म कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विनाश लीला शुरू होगी।
इसलिए आपको हर दृष्टिकोण से सक्षम होना है। विनाश लीला क्या होगी, ये मैंने सनातन सीरीज़ में कई बार बोला है कि सनातन का आगमन है और बस वहीं से ही कहानी पलटा खाएगी और हमको अलर्ट रहना है। तो मैं भारत सरकार में अपने दोस्तों को चाहूँगा कि वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ख़ास तौर से हमको अपने नेबर का भी ध्यान रखना, नेबर से बड़ा सुरक्षित रहना है। थर्ड हाउस होता है वो हमारे नेबर का है, तो उसमें वक्री ग्रहों की जो दृष्टि है वो उनको उकसाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमको डैमेज कर सकते हैं। हमें अपने टावरों को भी ध्यान देना पड़ेगा। सो ओवरऑल मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ यूएसए और अपने इंडिया में कि हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि दुश्मन उतना कमज़ोर नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं।